जय गिरिराज, जय आदिनाथ, वंदे शासनम, वंदे मातरम। मनुआ तमेव सक्षम, इस पंक्ति के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे, हम परिशीलन कर रहे, हम चिंतन मंथन कर रहे कि 12 पर्षदा के बीच में भगवान महावीर स्वामी जी ने मनुष्य को महान क्यों कहा। 12 पर्षदा में कौन कौन आता है? व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और भवनपति। ये 4 अलग अलग क्वालिटी के देव होते हैं और उनकी देवियां यानी 4 और 4 8 और साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, कुल मिलाकर ये 12 पर्षदा होती है। जब समोसरण की रचना होती है तब पहला जो गढ़ होता है सबसे नीचे का, वो गढ़ चांदी का होता है। दूसरा जो गढ़ होता है वो सुवर्ण का यानी सोने का गढ़ होता है, गोल्डन गढ़ होता है। और तीसरा सबसे ऊपर का जो गढ़ होता है तो वो डायमंड्स का, रत्नों का गढ़ होता है। ये 3 गढ़ जो होते हैं 1, 2 और 3, और सबसे ऊपर बीच में अशोक वृक्ष होता है। और उस अशोक वृक्ष के नीचे चारों दिशा के अंदर परमात्मा के 4 रूप होते हैं, जिसमें से एक असली रूप होता है और 3 रूप डमी होते हैं जो देवता बनाते हैं। भगवान का ऐसा ही रूप, और ऐसे परमात्मा पूर्व दिशा में मुख रखकर, असली जो परमात्मा होते हैं वो पूर्व दिशा में मुख रखते हैं और बाकी के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में भगवान की प्रतिकृति के स्वरूप में जो जो उन दिशाओं के अंदर भगवान की देशना श्रवण करने के लिए आए हैं तो उनको भी वो एहसास हो कि हम भगवान के समक्ष ही बैठे हैं। और इसलिए तीनों अलग दिशाओं के अंदर भगवान की प्रतिकृति के स्वरूप में उनके 3 अलग रूप होते हैं। तो ये पूरा जो समोसरण है जिसमें सबसे पहला गढ़ जो होता है वो 10,000 सीढ़ियों का पहला गढ़ होता है। जब 10,000 सीढ़ी आप चढ़ते हैं तब जाकर पहले गढ़ में आप प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा जो गढ़ होता है वो 5,000 सीढ़ी का होता है। तीसरा गढ़ वापस 5,000 सीढ़ी का होता है। कुल मिलाकर 20,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर परमात्मा के 12 पर्षदा में आप बैठ सकते हैं। आप बोलेंगे 20,000 सीढ़ी, शत्रुंजय के 3500 सीढ़ी चढ़ लेते तो हम तो हाँफ जाते हैं, तो ये 20,000 सीढ़ी चढ़ेंगे कब? चढ़ते चढ़ते तो शायद भगवान का जो प्रवचन है, देशना है, वही समाप्त हो जाएगी। नहीं, ये परमात्मा का अतिशय है, भगवान का वो प्रभाव है कि 100 साल का बूढ़ा या 100 साल की अगर कोई बूढ़ी औरत है वो भी सड़सड़ाहट करके ऊपर चढ़ सकते हैं। ये परमात्मा का प्रभाव है। पहला जो गढ़ है उसमें से पार्किंग व्यवस्था होती है। जो भी अपने अपने वाहन लेकर आए हैं वो सभी वाहनों का पार्किंग देवता लेकर आए या फिर राजा महाराजा लेकर आए, सभी पार्किंग व्यवस्था पहले गढ़ में होती है। दूसरा जो गढ़ होता है वहां पर हर प्रकार के पशु और पंखी अपना जाति वैर भूलकर और उस समोसरण में परमात्मा की अद्भुत जिनवाणी का श्रवण करने के लिए, अमृत वाणी का श्रवण करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। उसमें वाघ और बकरी वो भी दोनों पास पास में बैठते हैं। ये वाघ बकरी चाह तो अभी अभी आई, लेकिन हमारे परमात्मा के समोसरण में तो वाघ और बकरी भी बाजू बाजू में, सांप और नोलिया भी बाजू, मुंगूस वो भी बाजू बाजू में। ऐसे जो जाति वैरी जो होते हैं कि चूहा और बिल्ली वो भी बाजू बाजू में बैठते थे और भगवान की अनिमेष नयन देशना सुनते थे। लेकिन उन्हें 12 पर्षदा के बीच में नहीं गिना गया है, पशु और पंखियों को नहीं गिना गया। ऐसे देखा जाए तो जो सबसे नीचे का जो गढ़ है ना उससे छोटा बीच वाला गढ़ होता है, उससे छोटा ऊपर का सबसे तीसरा गढ़ होता है। लेकिन फिर भी देखो कि सबसे अधिक संख्या 12 पर्षदा यानी देवता और मनुष्य मिलाकर 12 पर्षदा हुई जो सबसे ऊपर के तीसरे गढ़ में विराजमान है। लेकिन उससे भी अधिक संख्या दूसरे गढ़ के अंदर जहां पर पशु और पंखी बैठे हुए हैं, यानी श्रोता के रूप में गिना जाए तो मनुष्य से भी ज्यादा देवता है और देवता से भी ज्यादा संख्या इन तिर्यज गति के पशु पंखियों के जीवों की है। और फिर भी देखो कि मनुष्य से अधिक देवता समोसरण में होते हुए भी, देवताओं से अधिक तिर्यज समोसरण में होते हुए भी परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तू महान। अब वही हमको समझना है कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने, मनुष्य को महान कहने के पीछे का मकसद क्या है। बस आज हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 4 एग्जाम्पल देना चाहता हूं और उस 4 एग्जाम्पल से आप ही मुझे बताना
कि वो जो था वो सही था या गलत था। एक कठियारा था और वो जंगल से जा रहा था और अचानक उसके नजर में आया कि कोई तो भी एक हीरा चमक रहा है, कुछ तो भी है जो चमक रहा है। उसने उसको लिया हाथ में, कहो ये तो बहुत 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 जबरदस्त, इसका तेज कितना जोरदार है। उसको पता नहीं कि ये एक डायमंड है। वो समझ रहा है कि ये कोई चमकता हुआ कोई पत्थर है, चमकता हुआ पत्थर है। एक्चुअली वो चमकता हुआ पत्थर भी नहीं था, वो डायमंड भी नहीं था, वो एक्चुअली था, वो पारस मणि था, पारस मणि जो चक 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 कर रहा था। आप चिंतामणि रत्न भी कह सकते हैं कि कोई चिंतामणि रत्न उसको मिल गया, लेकिन उसे पता नहीं, अज्ञान है, कभी जिंदगी में देखा नहीं। और जब दोपहर के वक्त में उसे तो वो ले लिया और अपने जेब में डाल दिया। दोपहर के वक्त में उसे बड़ी भूख लगी, तो वो सोचता है कि भूख लगी तो क्या करूं। तो पेड़ के ऊपर बोर का पेड़ था, जो बेर होते हैं ना, उस बोर का पेड़ था, तो जरा ऊपर था। तो उसने सोचा कि उस बोर को गिराने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई पत्थर मिला नहीं। तो उसने अपने जेब में से चिंतामणि रत्न निकाला कि जो चिंतामणि रत्न अगर उसे पता होता, जो चाहे वो दे सकता है वो रत्न। आप कुछ भी मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, पैसे मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, आप कुछ भी मांगो, आपको हर चीज वो चिंतामणि रत्न से प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये देखो, एक बोर को प्राप्त करने के लिए और वो कठियारे ने अपने जेब में से वो चिंतामणि रत्न निकाला और उसने उस रत्न को फेंका, और फेंकते ही 2-4 बोर नीचे गिरे और वो 2-4 बोर को लेकर वो खा रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना नाच रहा है, क्या मीठे मीठे बोर है। फिर देखा उसे कि वो रत्न गया कहाँ जो मैंने डाला था। देखा तो कहीं गायब हो गया, कहीं गुम हो गया, कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया। अब आप समझ सकते हो कि ये चिंतामणि रत्न जो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक बोर, तुच्छ से बोर के लिए इस कठियारे ने, इस पागल ने चिंतामणि रत्न गवा दिया। उसने उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, और वो बोर को खाकर खुश हो रहा है, वो नाच रहा है। दूसरा दृष्टांत, एक कुंभार था, कुंभार, और उस कुंभार का जो गधा था, वो गधा मर गया। गधा मर गया तो सोचता है कि मेरे को माटी लानी है, मिट्टी लानी है जंगल में से, मैं लाऊं कहां से। अभी गधे को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन वो कुंभार बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि उसको परंपरा में, बाप दादा की परंपरा में उसको एक हाथी मिला हुआ था। कुंभार बहुत सोचता है कि हाथी को रखकर क्या करूं, मुझे तो गधे की जरूरत है। और वो कुंभार गया बाजार के अंदर, और वहां पर वो हाथी को बेचने के लिए उसने रख दिया। भाई हाथी लो भाई हाथी, हाथी लो भाई हाथी। हाँ, हाथी को बेचकर और क्या खरीदना चाहता है, एक गधा खरीदना चाहता है। वो सोचता है कि भाई गधा होगा तो मैं मिट्टी ला सकूंगा, हाथी तो कुछ काम का है ही नहीं मेरे लिए। तो वो हाथी इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको गधा खरीदना है। आप बोलिए कि क्या वो कुंभार को कुंभार कहेंगे कि उसी को हम गधा कहेंगे? हमारी नजर में तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है, कि कोई व्यक्ति अगर एक गधे के लिए हाथी को बेचने तैयार हो रहा है। गजराज गजराज होता है, गर्दब गर्दब होता है, गधा गधा होता है, हाथी हाथी होता है। लेकिन ये बेवकूफी, क्योंकि वो समझ नहीं है, अज्ञानता है। तीसरा दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं। घर में घी ढुल गया, घर में घी ढुल गया, और इसलिए अब उस घी का क्या करना। तो जो ऊपर ऊपर से लेना था ले तो ले लिया, लेकिन थोड़ा जो चिपका हुआ था, तो सासू ने कहा एक काम करो बहू, जरा थोड़ी वो राख लेके आओ। राख है तो राख डाल देंगे, तो उस राख से कोई भी फिसलेगा नहीं, सब घी निकल जाएगा और हो जाएगा जो भी अच्छा होगा सब। इसलिए उस सासू ने बहू को कहा। अब बहू सोच रही कि राख में लाऊं कहां से। तब उसे एकदम दिमाग में एक आइडिया आई। उसने सोचा चलो हाँ है, तिजोरी खोली, तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें चंदन की लकड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ चंदन के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने सोचा मुझे तो राख चाहिए, ये तो क्या लकड़ा ही है ना, ठीक है चंदन का है तो क्या हुआ, मुझे तो राख से मतलब है, सासू ने राख मंगाई है। तो राख के लिए उस बहू ने चंदन के लकड़े को जला दिया, और चंदन की लकड़ी जलकर खाक हो गई, और उसमें से जो राख हुई वो अपने सास को दे रही है। और सासू ने पूछा ये राख तो कहां से लाई? कि मम्मी वो अपने तिजोरी में वो चंदन के लकड़े रखे थे ना, मैंने उसको जला दिए और उसमें से राख मुझे मिली है, और मैंने आपके लिए आपके सामने राख में लेके आई हूं।
उस सासू ने सिर पटका कि ये तूने क्या किया, पागल है तू, तुझे इतना समझ में नहीं आता है, राख के लिए चंदन के लकड़े थोड़ी ना जलाते हो, कितने महंगे लकड़े होते हैं, और तूने एक राख के लिए, मम्मी तुमने कहा था ना, अरे मैंने कहा था, लेकिन मैंने तो ये थोड़ी कहा था कि चंदन के लकड़े तू जलाकर और राख लेके आ करके। ये भी एक पागलपन था। एक चौथा दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो है कि अकाल पड़ा हुआ है, दुष्काल है, चारों तरफ पानी के लिए लोग सिसक रहे हैं, पानी 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 पानी, कहीं पर भी पानी नहीं है, और सिटी एरिया में सिर्फ 1 घंटा पानी आता है, और वो भी सिर्फ उससे हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, उतना ही पानी भरने के लिए बस उतना ही पानी मिलता है। अगर आपको कपड़े धोने हैं, अगर आपको बर्तन घिसने हैं, अगर झाड़ू पोछा करना है, आपको कुछ भी ऐसे चीज़ों के लिए, नहाने धोने के लिए अभी उतना पानी नहीं है कि जिससे वो मीठा पानी बस सिर्फ पी सकते हैं, इतना ही पानी है। और बाकी चीज़ों के लिए बोरिंग का जो पानी है वो खारा खारा पानी है। अब लेकिन आज बच्चे ने जिद की है कि मम्मी मुझे नहाना है, लेकिन मैं उस खारे पानी से नहीं नहाऊंगा, मुझे तो वो मीठा पानी जो हम रोज पीते हैं ना, उसी पानी से मुझे स्नान करना है। और अगर बच्चा जिद पकड़ रहा है कि मैं तो उस मीठे पानी से ही स्नान करूंगा, तो क्या आप उस जगह पर होते तो उसे मीठे पानी से स्नान करने की इजाजत देते क्या? आप क्या बोलते? अरे तेरे को नहाना है तो नहाने दो, चल ऐसे बैठ जा। लेकिन ये पीने का पानी, ढोलने का पानी नहीं है, या पीने के लिए पानी नहीं है, और तुझे नहाने के लिए ये पानी चाहिए, हरगिज नहीं, लोग यहाँ पर प्यासे मर जाएंगे, इसलिए ये पानी हम आपको नहीं दे सकते, तुझे नहाना है तो नहा, नहीं तो ऐसे ही बैठ। यही बोलेंगे ना हम लोग? हाँ, यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस मीठे पानी की वैल्यू क्या है, चंदन के लकड़े की वैल्यू क्या है, हाथी की वैल्यू क्या है, चिंतामणि रत्न की वैल्यू क्या है, हमें पता है। इसीलिए हम अगर वहां पर होते ना, तो चिंतामणि रत्न को छोड़कर हम बोर नहीं लेते, हाथी को बेचकर हम गदा नहीं खरीदते, चंदन के लकड़े को जलाकर हम रक्षा नहीं लेते, और साथ में अगर नहाना है तो हम मीठे पानी से कभी नहीं नहाते, ना किसी को नहाने देते। तो ये क्योंकि हम समझदार है, हम इतनी समझ हमारे में है, तो ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है कि हमें पता है ये विषय, ये कषाय, ये वासना, ये संसार की भौतिकता, ये पुद्गल का आकर्षण, ये सब कुछ क्या है? ये गाड़ी बंगला मोटर लाड़ी वाड़ी गाड़ी, ये जो भी कुछ है, धन दौलत रूप लावण्य ऐश्वर्य, ये बंगले, ये फर्नीचर, ये जो कुछ है ना, ये सब कुछ क्या है? ये बोर है, बोर, ये रख्या है, ये गधे है, ये खारा पानी है। और उस खारे पानी के लिए, उस रख्या के लिए, उस बोर के लिए, उस गधे के लिए कभी भी हम अनमोल चीजें छोड़ने तैयार नहीं होते हैं। मनुष्य जीवन चिंतामणि से दुर्लभ ऐसो, मनुष्य जन्म पायो, कल्प वृक्ष से दुर्लभ ऐसो, पारस मणि से दुर्लभ ऐसो, मनुष्य जन्म पायो, मनुष्य जन्म पायो। और ऐसा मनुष्य जन्म हम भौतिक सुखों के लिए, एक क्षण भर के सुखों के लिए, हम एक पत्नी से मिल रहा सुख, पुत्र से मिल रहा सुख, पैसे से मिल रहा सुख, ये खाने पीने से मिल रहा सुख, ये सभी सुख तुच्छ है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। और इन सुखों के पीछे कितना क्षण भर सुख और उसके पीछे मन भर दुख। तो ऐसा पागलपन क्यों हम कर रहे हैं? इतने समझदार हम होते हुए भी हम अपनी ये अनमोल जिंदगी हम गवा रहे हैं भौतिकता के पीछे। भगवान ने ऐसे मनुष्य को महान नहीं कहा है, मनुआ तमेव, सच्चा मनुष्य तू महान है। कैसे मनुष्य को महान कहा है, जरूर हम इसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे, और हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। हम ऐसे पागलपन में कभी नहीं जाएंगे। हमें बस अपने आत्मा का कल्याण, सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, सभी को साथ में लेकर हमें मोक्ष में जाना है। हम सभी को सुख और शांति देना चाहते हैं, सभी को दुख और कर्म मुक्त बनाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब हम इस मनुष्यत्व, ये जो मनुष्य जन्म है, इसकी वैल्यूएशन हमें पता चलेगी। सिर्फ घड़ी हाथ में रखने से कुछ मतलब नहीं है, घड़ी तो पहनी है, लेकिन अगर समय की कीमत ही नहीं है हमें, उस घड़ी का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अगर इस मनुष्य जन्म की अगर कोई वैल्यू, कोई कीमत हमें पता ही नहीं है, तो क्या मतलब ये मनुष्य बनने के बाद भी? हमसे तो पशु अच्छे। आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी रेसिंग देखी होगी ना, रेसिंग, अब देखो घोड़े की रेस होती है ना, घोड़े की रेस, और घोड़े की रेस देखने के लिए कितने लोग जमा होते हैं, कितना सट्टा लगता है।
आप सबको मालूम है कि घोड़े की रेस देखने के लिए बुद्धिशाली, इतना बुद्धिशाली मनुष्य होता है ना, तो भी वो घोड़े की रेस देखने के लिए अपना टाइम निकाल कर वहां पर जाते हैं, कितने घंटे निकालते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि इंसानों की रेस चल रही है और उसको देखने के लिए कोई घोड़ा आकर खड़ा है? नहीं, कभी नहीं होता है ऐसे कि घोड़े के क्या देखना उसमें। तो उन्हें समय की कीमत है, हमें समय की कोई वैल्यू है ही नहीं। यही तो हमको समझना है कि हमारा एक एक क्षण जो है ना, एक एक क्षण अनमोल, अनमोल आ मानव भवे पंचात में बीजी करी, क्षण क्षण खूटे छे आयखू ए वात दिलमा ना धरी, आयुष्य घटतु जाय तो पण पाप बुद्धि नव घटे, अने आशा जीवननी जाय पण विषयाभिलाषा नव मटे। ये सभी स्तुतियां हम कई बार प्रभु के समक्ष हम गाते रहते हैं, लेकिन उसका जो एकदम पर्यार्थ है, उसका जो भावार्थ है, उसका जो गुणार्थ है, वही हमें समझना है। और इसीलिए हम आगे भी उसको समझने की कोशिश करेंगे कि तमेव सच्चम, हे मनुष्य तमेव सच्चम, क्यों भगवान ने हमें कहा, और ऐसा ही मनुष्य हम भी बनेंगे, जरूर बनेंगे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। जुड़िए परम भक्त परिवार से और सब्सक्राइब कीजिए विराग क्रांति वाणी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।